ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब वो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बी वर्ड नाम की गाली दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स यानी उनके विरोधी कह रहे हैं कि अब ट्रंप को हटाने का समय आ गया है और उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन यानी अभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस कदर क्यों बौखला गए हैं, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान जो है उसका जबरदस्त नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ी बात, ईरान का एक और ताजा बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि हॉर्मूज अब कभी भी अमेरिका और इस्राएल के लिए नहीं खुलेगा। बड़ी बात यहां पर है क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मंगलवार को ट्रंप की धमकी का डेडलाइन जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य खोलो वरना कहर बरपा दूंगा, देयर विल बी हेल फॉर यू, और साथ में 2 गालियां भी दी। पूरी दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही है मंगलवार का कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या करेंगे। इस बीच अगर ईरान की बात करें तो ईरान लगातार इस्राएल और अमेरिकी इंटरेस्ट पर हमले कर रहा है। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों हाइफा में मची तबाही से। जी हां, ट्रंप की गाली और इस्राएल के हाइफा में ईरान का गोला। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके पूरे स्क्रीन पर हाइफा में किस तरह की तबाही मचाई है ईरान ने। दोस्तों, कल ही ये तस्वीरें सामने उभर कर आई थी जब अमेरिका अपने एक फाइटर जेट पायलट को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। तब ईरान का दावा है कि उसने 2 अमेरिकी C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया था। तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। अमेरिका का भी बयान इस मुद्दे पर आ गया है और अमेरिका क्या कह रहा है मैं बस कुछ देर बाद बताऊंगा। क्या ट्रंप की बौखलाहट भी इसी वजह से है कि हर गुजरते लम्हे के साथ किस कदर ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले उसका F-35 गिरा चुका है, F-15 गिरा चुका है, A-10 गिरा चुका है और अब 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। अमेरिका ने इस पर क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, हॉर्मूज के बारे में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनी के सलाहकार ने एक बहुत अहम बयान दिया है और यह कहा है कि कल को यह जंग रुक भी जाए मगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ना कोई अमेरिकी जहाज गुजरेगा ना कोई इस्राएली जहाज, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब ईरान का कब्जा जो है वो पूरी तरह से फुल कंट्रोल होने वाला है। और इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है गाली गलौज पर उतर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुश्तबा खामेनी के सलाहकार ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ईरान के सुप्रीम लीडर के एक सीनियर एडवाइजर ने ग्लोबल एनर्जी रूट्स को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इशारा किया है कि अगर यूएस और इस्राएल ने हमले और बढ़ाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा दूसरे अहम समुद्री रास्तों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अली अकबर विलायती जो मुश्तबा खामेनी के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा अगर किसी भी तरफ से एक बड़ी गलती हुई तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड को भारी नुकसान हो सकता है। ईरान के स्टेट मीडिया प्रेस टेलीविजन के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि रेजिस्टेंस का यूनिफाइड कमांड बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी उतना ही स्ट्रैटेजिक मानता है जितना हॉर्मूज को। सरल शब्दों में कहा जाए तो ईरान यह कह रहा है कि न सिर्फ हॉर्मूज बाधित होगा बल्कि बाब अल मंदेब भी बाधित हो सकता है, उसमें भी रुकावट आ सकती है। और क्यों? क्योंकि इस वक्त हौथियों और ईरान में पूरा तालमेल चल रहा है दोस्तों, और आप जानते हैं हौथियों का पूरा कंट्रोल है बाब अल मंदेब पर, यानी कि हॉर्मूज और ऊपर से दूसरा सिरदर्द बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ईरान के बड़े बड़े जनरल्स कह रहे हैं कि अभी तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। सब लोग सांस थामे इंतजार कर रहे हैं मंगलवार का कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, मगर ईरान पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। उसके एक बड़े जनरल का बयान आया है जिसका मैं ध्यान आपकी तरफ खींचना चाहूंगा।
आईआरजीसी की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल गनी ने कहा है कि कई अमेरिकी एयरक्राफ्ट को डिसेबल बंद कर दिया गया है और चेतावनी दी है कि पूरे रीजन में अमेरिका के लिए एक नया सरप्राइज इंतजार कर रहा है। क्या है यह नया सरप्राइज, हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। और इस बीच 1 और 2 अप्रैल को ईरान ने इस्राएल की ड्रोन फैक्ट्री पेता तिकवा में जिस ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। प्रेस टेलीविजन यह दावा कर रहा है कि यह ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। हम इसका फैक्ट चेक भी करेंगे, मगर सबसे पहले आपके पूरे स्क्रीन पर मैं तबाही का मंजर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, मगर करीब 1 मिनट का वीडियो है। 1 और 2 अप्रैल में जो तबाही मची थी उसका मंजर प्रेस टेलीविजन कह रहा है कि यह ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसकी हकीकत क्या है, बस कुछ देर बाद मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए देखते हैं पेता तिकवा की ड्रोन फैक्ट्री में तबाही कैसे हुई। אין בעיה, אבל עדיין, האיש יש בפנים, יש גם נראה לי כסף. כן, אתה מבין? רואים. מה אתה רוצה? חבר'ה, קדימה, חבר'ה, כל מי שאין לו מה להיות פה, בבקשה, לצאת עד שתהיה בדיקה. תקשיבו, חבר'ה, הנזירה מאוד 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 מסוכנת. तो दोस्तों, इस तबाही के बारे में प्रेस टेलीविजन यह कह रहा है कि एक इस्राएली न्यूज एजेंसी ने कहा है कि यह ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो क्या दावा किया जा रहा है? हिब्रू मीडिया येदवेत एरोनॉट के नाम से यह फैलाया जा रहा है कि तेल अवीव की एक ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है और अब कभी भी ऑपरेट नहीं कर पाएगी। असल में क्या हुआ, 2 अप्रैल को ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने पेता तिकवा में एक इंडस्ट्रियल साइट को हिट किया। यह जगह एरोसोल एरो सेंटिनल नाम की ड्रोन बनाने की कंपनी से जुड़ी बताई जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो में दिखा एक बहुत बड़ा क्रेटर, बिल्डिंग्स जली हुई, बुरी तरह से तबाह हुई, पूरी फैसिलिटी काफी हद तक तबाह दिख रही है। येदवेत एरोनॉट ने क्या कहा, पहले हम आपको यह बताते हैं। उन्होंने यह कहा कि फैक्ट्री को सीवियर या सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। मिसाइल ब्लास्ट सीधे या बहुत पास में हुआ, यानी उन्होंने डैमेज को गंभीर बताया, तबाही को गंभीर बताया, लेकिन पूरी तरह खत्म या कभी ऑपरेट नहीं करेगी ऐसा नहीं कहा। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस टारगेट पर जो हमला किया गया है उसके मायने क्या हैं, जो अब मैं आपको सरल अंदाज में समझाना चाहता हूं। यह टारगेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अहम है? एरो सेंटिनल एरोसोल टैक्टिकल और सर्वेलेंस ड्रोन्स बनाती है, इस्राएल की ड्रोन सप्लाई चेन का हिस्सा है। इसलिए इस पर हमला एक किस्म से रैंडम नहीं बल्कि सामरिक टारगेट माना जा रहा है, स्ट्रैटेजिक टारगेट माना जा रहा है। शॉर्ट टर्म में ड्रोन प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। सीधी बात, जो दावा प्रेस टेलीविजन कर रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है कि पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई है, मगर नुकसान जरूर हुआ है और इसे ठीक होने में अभी काफी वक्त लग जाएगा। मैं आपसे बार बार क्या कहता हूं दोस्तों कि आप तक जो जानकारी पहुंचाई जा रही है उसमें काफी कुछ सच, काफी कुछ झूठ है और यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा दायित्व है कि मैं आपके सामने जो खबरें लाऊं, फैक्चुअल खबरें लाऊं, जो तथ्यों पर आधारित हों, फैक्ट्स पर आधारित हों। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मैं फिर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कल देर रात उन्होंने क्या कहा और इस पर जबरदस्त बवाल मच गया दोस्तों। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, यानी कि उनके विरोधी कह रहे हैं कि अब ट्रंप को हटाने का समय आ गया है। क्या रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप की अपनी पार्टी भी ऐसा महसूस कर रही है? सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा क्या आपके स्क्रीन पर। कई शब्द
मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, दो शब्द, दो गालियां एफ और बी से मैं दोहराऊंगा नहीं मगर आप खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले यह उनका बयान है जो उन्होंने जारी किया है। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ट्यूसडे यानी मंगलवार पावर प्लांट डे होगा और ब्रिज डे भी, दोनों एक साथ ईरान में। ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। उस एफ स्ट्रेट को खोलो बी, वरना तुम नर्क में जी रहे होगे। बस देखते रहना। प्रेज बी टू अल्लाह। ईरान कह रहा है ये पूरी तरह से क्रिमिनल माइंडसेट है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान इसका पुख्ता जवाब देगा। सुनिए क्या कह रहे हैं इस्माइल बागई। Iran's reaction would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran. These threats are simply an indication of a criminal mindset. This is an express public incitement for war crimes and crimes against humanity. And I would say for genocide, because threatening to attack a country's critical infrastructure. मगर ट्रंप की मुश्किलें, ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ना दोस्तों, दुनिया भर में हैरत है कि ये व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति और खुलकर एक औपचारिक मंच पर एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, बी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। जी हां, डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ट्रंप इज साइकोटिक, पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो डेमोक्रेट सांसद ने क्या कहा जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले सेनेट के डेमोक्रेटिक लीडर हैं चक शूमर ने कहा है कि ट्रंप सोशल मीडिया पर एक असंतुलित पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईस्टर जैसे दिन पर जब शांति की बात होनी चाहिए तब यूएस का प्रेसिडेंट ऐसे बिहेव कर रहा है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खुली धमकी दे रहा है, जिसे शूमर ने पोटेंशियल वॉर क्राइम बताया। आपकी स्क्रीन पर यह है क्रिस मर्फी, एक और सांसद, और वो क्या कह रहे हैं गौर फरमाएं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह पागलपन है और चेतावनी दी कि वो पहले ही हजारों लोगों को मरवा चुका है और आगे और हजारों मरवाएगा। मर्फी ने अपने साथियों से कहा इंपीचमेंट पर विचार करो, यहां तक कि 25th अमेंडमेंट का जिक्र किया, मतलब साफ तौर पर इशारा कि ट्रंप को मानसिक तौर पर अयोग्य होने के आधार पर हटाने के विकल्प पर सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के अखबार डोनाल्ड ट्रंप की गाली गलौज पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहे हैं अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे आउटलेट्स की कवरेज में यह हाईलाइट किया गया है कि ट्रंप के स्टैंडर्ड से भी यह बिहेवियर, यह बर्ताव काफी अनयूजुअल है, काफी अजीबोगरीब है। उन्होंने एक ही मैसेज में गाली गलौज वाला अल्टीमेटम दिया, स्ट्रेट खोलो वरना नर्क में जियोगे, साथ ही में प्रेज टू बी अल्लाह भी लिखा और एक खास मंगलवार के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे अनाउंस कर दिया। आलोचकों का कहना है कि यह सब मिलाकर लैंग्वेज यानी भाषा ऐसी लगती है जैसे किसी साइकोटिक इंसान की हो, ना कि शांत और संतुलित हेड ऑफ स्टेट की। और बताइए साहब, इस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुलता। इसी डोनाल्ड ट्रंप को स्पेन ने लाल आंख दिखाई, फ्रांस ने लाल आंख दिखाई, यहां तक कि ब्रिटेन जो उसका पिछलग्गू देश है उसने तक उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और इनका प्रचार तंत्र क्या कहता है कि साहब विश्व गुरु हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे बिना कोई कुछ नहीं करता। अरे यह हकीकत दिखाई दे रही है, इस पर क्यों खामोश है भाजपा? गाली गलौज पे यह व्यक्ति उतर आया है। मगर ट्रंप के कहने पर हमने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप लगा दिया, रशिया से तेल लेना खत्म कर दिया, ईरान से तेल लेना खत्म कर दिया। यहां तक कि जब अमेरिका ने भारतीय महासागर में टॉर्पीडो के जरिए
निहत्ते 100 ईरानी नौसैनिकों को मार दिया था, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो तब भी खामोश रहे जब सुप्रीम लीडर खामेनी को अमेरिका ने मार दिया था, इस्राइल ने मार दिया था। और सबसे बड़ी बात, वो बात कर रहे थे यूएई के राष्ट्रपति से, इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। बहरहाल हम बात कर रहे हैं ट्रंप की और उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाना, और उसकी गुंजाइश अब लगातार बढ़ रही है। और इस बारे में फैक्ट्स क्या हैं, गौर फरमाएं। 25th अमेंडमेंट का जिक्र असल में दिखाने के लिए किया जा रहा है कि उनके हिसाब से ट्रंप की मेंटल कंडीशन यानी मानसिक स्थिति और डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने की काबिलियत अब सिर्फ गैर जिम्मेदार ही नहीं रही, बल्कि शायद ऐसी हो गई है कि वो अपने पद के लिए अयोग्य हो सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने जो गाली गलौज किया है, ईरान के स्पीकर गालिबाफ कह रहे हैं कि ट्रंप हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिकी जनता को नर्क में दफन कर रहे हैं। जी हां, गालिबाफ का बयान आपके स्क्रीन पर। योर रेकलेस मूव्स आर ड्रैगिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अ लिविंग हेल फॉर एवरी सिंगल फैमिली एंड आवर होल रीजन इज गोइंग टू बर्न बिकॉज यू इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग नेतन्याहूज कमांड। सरल शब्दों में गालिबाफ यहां कह रहे हैं कि आपका एक एक कदम हर अमेरिकी परिवार को नर्क में दफन कर देगा, और आप नेतन्याहू के पिछलग्गू बन गए हैं, उसके चमचे बन गए हैं, और उसके कहने पर आप काम कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आ रही है प्रेस टेलीविजन के हवाले से कि इस्राइल के एक शिप पर एक ईरानी क्रूज मिसाइल गिरा है। क्या है उसकी हकीकत कुछ देर बाद, मगर मैंने आपको बताया था कल ईरान ने जो दावा किया था इन तस्वीरों के जरिए कि उसने 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है, इसके ऊपर अमेरिकी प्रतिक्रिया भी आ गई है। अमेरिका इस बारे में क्या कह रहा है, हालांकि उसके हर शब्द पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका इस बारे में क्या रहा है। एक रिमोट एयर स्ट्रिप पर ईरान के अंदर 2 MC-130J स्पेशल ऑपरेशंस वाले ट्रांसपोर्ट प्लेन्स पहले से खड़े थे ताकि कमांडोज और रेस्क्यूड पायलट को बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऑपरेशन के दौरान किसी समय ये प्लेन्स डैमेज हो गए और उड़ने लायक नहीं रहे। फिर मिलिट्री ने फैसला किया कि नए एयरक्राफ्ट अंदर भेजे जाएं और जो डैमेज प्लेन्स हैं उन्हें वहीं खड़ा कर दिया जाए और बर्बाद कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि वो ईरान के हाथ न लग जाएं और उनकी टेक्नोलॉजी कैप्चर ना हो सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, वो जो 2 C-130 खड़े हुए थे वो डैमेज कैसे हुए? यानी कि अमेरिका भी मान रहा है कि वो डैमेज हो गए थे और बाद में वो ईरान के हाथ में ना लग जाए, इसलिए हमने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। मगर उन्हें नुकसान कैसे हुआ, इसका जवाब अमेरिका नहीं दे रहा है। और यह खबर भी दोस्तों लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रही है कि एक इस्राएली शिप पर एक क्रूज मिसाइल आकर गिरा है। और जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूं, इस मंच पर जो भी खबरें आप तक लाई जाएंगी उसे पूरी तरह से वेरीफाई करके हम लाएंगे। क्या प्रेस टेलीविजन का यह दावा सही है? अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। प्रो IRGC और कुछ अलाइंड चैनल्स ये बात फैला रहे हैं कि यूएई के जेबल अली पोर्ट के पास एक किंग डाओ स्टार नाम का इस्राएली लिंक्ड मर्चेंट जहाज कदर क्रूज मिसाइल से हिट हुआ और उसमें आग लग गई। उसी इकोसिस्टम के दूसरे पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की नेवल फोर्सेस गल्फ में इजरायली लिंक्ड जहाजों जैसे कि MSC इशिका, एक्सप्रेस हालफोंग को निशाना बना रही हैं। यानी जेबल आली वाले दावा कोई अलग घटना नहीं बल्कि उसी ऑनगोइंग नैरेटिव का हिस्सा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में जो ओपन सोर्सेज हैं, यानी कि ईरान से जुड़े तमाम सोर्सेज कह रहे हैं कि भाई तबाही मची है, हमने हमला किया, ये तमाम बातें की जा रही, मगर ओपन सोर्सेज क्या कह रहे हैं अब वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एंडुलू, शिन्हुआ वगैरह ने IRGC के दावों को रिपोर्ट किया है, लेकिन वो हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या बहरीन की खलीफा बिन सलमान पोर्ट से जुड़े बताए गए हैं, जेबल अली के नहीं। जेबल अली से पिछले कुछ महीनों से जो आग ब्लास्ट की खबरें आई थी उन्हें इंटरसेप्ट किए गए ईरानियन मिसाइल्स या ड्रोन्स के गिरने से जुड़ा बताया गया है, ना कि किसी स्पेसिफिक इस्राएली जहाज पर डायरेक्ट हिट। तो इजराइल के एक जहाज पर एक क्रूज मिसाइल हमला हुआ है, इसको लेकर ताजा स्थिति क्या है, अब तक की क्या स्थिति है? दुबई यूएई अथॉरिटीज की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पोर्ट ऑपरेटर की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, इस्राएल या IDF की तरफ से भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि जेबल अली में किसी इस्राएली जहाज पर हमला नहीं हुआ है।
मगर मैं स्पष्ट कर दूं, अगर इस्राएल इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो खबर सही नहीं है, क्योंकि आपने इस बात को देखा होगा कि आईडीएफ और इस्राएल अक्सर खबरों पर पर्दा डालता है और आप तक हकीकत नहीं पहुंचाता है। मगर मैं आपके सामने तमाम फैक्ट्स लाता हूं और हमेशा से यह मेरी कोशिश होती है। तो अब पूरी दुनिया सांस थामे इंतजार कर रहा है मंगलवार का, ट्रंप करेंगे क्या। और जैसा कि एक ईरानी कमांडर ने कहा, अ सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू, एक ऐसा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ईरान क्या करने वाला है। सबकी निगाह इसी बात पर बनी हुई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।